नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत वीडियो सीरीज का यह 15वां भाग है। यह विषय TET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो में दिखाए गए स्लाइड्स को आप नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। आज हम जानेंगे कि अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा के प्रकार, सिद्धांत एवं इसकी अधिगम्य भूमिका। प्रेरणा शब्द में अभि उपसर्ग के जुड़ने से अभिप्रेरणा शब्द का निर्माण होता है। प्रेरणा का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। यह प्रेरणा हमारे व्यवहार को गतिशील बनाए रखती है और व्यवहार को दिशा प्रदान करने का भी कार्य करती है। प्रेरणा को विशिष्ट अर्थ में प्रदर्शित करने के लिए ही हम अभिप्रेरणा शब्द का प्रयोग करते हैं। अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए फ्रेडरिक जे मैकडोनाल्ड कहते हैं, अभिप्रेरणा का तात्पर्य व्यक्ति के भीतर ऊर्जा परिवर्तन है। यह ऊर्जा परिवर्तन भावात्मक तथा प्रत्याशित लक्ष्य प्रतिक्रियात्मक होता है, अर्थात व्यक्ति के व्यवहार में भावात्मक मनोदशा का परिवर्तन तथा लक्ष्य आधारित प्रतिक्रियात्मक व्यवहार परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार को ऊर्जान्वित कर देना अथवा लक्ष्योन्मुख बनाना ही अभिप्रेरणा है। यह एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है जो कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह अभिप्रेरणा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरी बाह्य अभिप्रेरणा। आइए अब जानते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में। इसका अभिप्राय उस अभिप्रेरणा से है जो व्यक्ति को उसके अंदर से प्राप्त होती है। यह अभिप्रेरणा व्यक्ति को संतुष्टि, आत्मसम्मान, उत्तरदायित्व या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वतः प्रेरित करती रहती है, जैसे जिज्ञासा, इच्छा, रुचि या महत्वाकांक्षा आदि। ये वो आंतरिक अभिप्रेरक हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए भीतर से स्वतः प्रेरित करते रहते हैं। अब जानते हैं दूसरी बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में। इसका अभिप्राय उस अभिप्रेरणा से है जो व्यक्ति को बाहर से प्राप्त होती है, जैसे आर्थिक प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रशंसा आदि। ये वो बाह्य अभिप्रेरक हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार की होती है, जैसे प्रोत्साहन और पुरस्कार ये धनात्मक बाह्य अभिप्रेरणा है, वहीं दंड या निंदा ये ऋणात्मक बाह्य अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या की है। उनमें से निम्नलिखित सिद्धांत अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, जैसे मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकताओं के अधिक्रम का सिद्धांत और थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। मित्रों, इन सिद्धांतों को समझने के लिए हमें अधिक समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रत्येक सिद्धांत की व्याख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। इसलिए इसे हम एक अलग वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। यहाँ हमने अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं सिद्धांतों का परिचय देखा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या योगदान है। अधिगम में अभिप्रेरणा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे स्पष्ट करते हुए स्किनर ने कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम को प्राप्त करने का राजमार्ग है, अर्थात अभिप्रेरणा द्वारा अधिगम के लक्ष्य को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। स्किनर के इस कथन से हम अधिगम एवं अभिप्रेरणा के संबंध को अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक छात्र जब आंतरिक अथवा बाह्य रूप से प्रेरित होकर सीखने की चेष्टा करता है तो वह शीघ्र ही सीख लेता है अथवा सीखने के लिए अधिक प्रयत्नशील रहता है। जैसे पुरस्कार, प्रशंसा या सांत्वना
छात्र को अधिगम के लिए तत्पर बनाने में अधिक योगदान देते हैं, जिससे बच्चों में सीखने की गतिविधि में एवं उसकी रुचि में सक्रियता बढ़ जाती है और अधिगम और भी सरल होता जाता है। साथियों, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।